नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 18 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश के दोस्तों दौरे पर थे। क्यों दौरे पर थे? क्योंकि इन्होंने कुछ मध्य प्रदेश के जिले हैं जिनके कुछ स्कूल हैं उनको इन्होंने गोद ले रखा है, वहाँ के बच्चों को, और उनकी पूरी जो पढ़ाई का खर्चा, उनका खेल का खर्चा, उनका न्यूट्रिशन का खर्चा, सब कुछ यही वहन करते हैं। तो उनको देखने के लिए उनका एक प्रोग्राम था, उसमें सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश आए थे। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों को इन्होंने विजिट किया, कितने दिन यह मध्य प्रदेश में रुके, बिकॉज ऑफ दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस करंट अफेयर। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडेज करंट अफेयर, भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का दोस्तों भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान कब करेंगे? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इसका जो लोकार्पण है वह तो पहले हो चुका था, मगर अब इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। किसका भूमि पूजन होने जा रहा है दोस्तों? इसके प्रथम चरण का, क्योंकि यह जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वह एक चरण में नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनके काफी सारे फेजेस होते हैं। तो इसका जो प्रथम चरण है उसका निर्माण किया जाना है, उसका भूमि पूजन होना है। और उसी के साथ साथ दोस्तों इंदौर मेट्रो रेल का भी जो प्रथम चरण है उसका भूमि पूजन होना है। दोनों का भूमि पूजन होना है, सॉरी दोस्तों, दोनों का भूमि पूजन होना है और दोनों का कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जाएगा। तो यह किस किस तारीख को होगा, और साथ ही साथ इनके जो पहले फेज है उसकी लागत कितनी आएगी, क्या क्या स्टेशन होंगे, क्योंकि काफी कुछ न्यूज इससे निकलकर आ गई हैं। और यह मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट in this video. So if you visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, name or new update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF के लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। जो आपको करना बस इतना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इवनिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। लगभग 2 साल के करंट अफेयर की PDF वहां पर अवेलेबल है। यू कैन गो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर कितने दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिन के लिए। दोस्तों एक और भारत रत्न विभूति हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से। दोस्तों इनका डायरेक्ट संबंध तो मध्य प्रदेश से नहीं है सचिन तेंदुलकर, तो ये मैं बात क्लियर कर देता हूं। परंतु इन्होंने मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जिनके कुछ बच्चों को गोद लिया है, इनका एक फैमिली फाउंडेशन है, उसके माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा करा रहे हैं, तो इसलिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा भारत रत्न एक और है स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है लता मंगेशकर जी। उनका जन्म इंदौर में हुआ था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो लता मंगेशकर जो समारोह है उसका आयोजन भी दोस्तों कहां पर किया जाता है? वहीं पर किया जाता है, इंदौर में। और जनजातीय समारोह का आयोजन भी इंदौर में किया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के किन जिलों का दौरा किया। तो यह अब हमको देखना है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों का दौरा किया। अब उन जिलों का दौरा किया है तो उन जिलों के बच्चों को ही उन्होंने गोद ले रखा होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है देवास, सीहोर, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 जिले हैं दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों, अर्थात देवास और सीहोर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों देवास। देवास दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर काली सिंध नदी का उद्गम होता है बगाली नामक स्थान से, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सीहोर में दोस्तों ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी सीहोर में है, तो इसको भी याद रखना है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है सीहोर से संबंधित। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित। दोस्तों मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर है? हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? शिवपुरी में स्थापना की गई थी। और 2016 में एक और अकेडमी शुरुआत हुई थी, या कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। उसका नाम क्या है? एथलेटिक्स एकेडमी। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है यह एकेडमीज। और अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो भी ओलंपिक था उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हें डीएसपी का पद भी दिया गया था। अब आपको बताना है कि उस खिलाड़ी का नाम क्या है। और जो भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी होना है उसके लिए उनके लिए कप्तान भी बनाया गया है, तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो वह भी है आपके भोपाल में ही है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके साथ ही साथ होशंगाबाद में भी एक हॉकी एकेडमी बनाई जा रही है जो कि काफी अच्छे तरीके से कार्य करेगी, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और होशंगाबाद में ही दोस्तों आपकी स्विमिंग एकेडमी, और उसकी स्थापना कब की गई थी? स्विमिंग एकेडमी की स्थापना की गई थी दोस्तों भोपाल में 2008 में स्विमिंग एकेडमी की स्थापना की गई थी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक दिन के लिए एमपी आए सचिन तेंदुलकर, देवास और सीहोर में स्कूल में गए, भोपाल में सीएम शिवराज से की मुलाकात। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को मध्य प्रदेश आए। वे देवास और सीहोर जिलों में अपने फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूलों में गए और बच्चों से बातचीत की। देवास जिले के संदलपुर पहुंचे, यहाँ भगनी निवेदिता विद्यापीठ, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा पहली बार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि कोई बड़ी हस्ती आई है और स्पेशली उन्होंने गोद लिया है, तो इसको हमें गहराई से देखना होगा। देवास जिले का जो संदलपुर पहुंचे, वहां पर नाम क्या है इसका विद्यापीठ का, भगनी निवेदिता विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे सीहोर, इसके बाद दोस्तों वह सीहोर में पहुंचे और यहाँ पर कौन सी जगह थी, बाल आश्रय श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय गए। तो यह दोनों हैं जिनको उन्होंने गोदरा ले रखा है और यहाँ के बच्चों का पूरा पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, उनके खेल का सभी कुछ खर्चा उन्हीं के द्वारा वहन किया जाता है। देखते हैं सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र में ग्राम सेवनिया पहुंचे, यहाँ अपने संस्था के बाल आश्रय श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूल में आयोजन कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इसके बाद देखते हैं भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान कब करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर 1 19 नवंबर को, 20 नवंबर को, 21 नवंबर को या फिर 22 नवंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 19 नवंबर को। दोस्तों याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब चर्चा हुई है रेल की, तो मध्य प्रदेश की प्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम जो रेल थी वह, उसका जो संचालन है वह कहां से कहां तक किया गया था दोस्तों? तो उसका संचालन जो किया गया था वह आपका जबलपुर से इलाहाबाद तक किया गया था, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। कहां से कहां तक किया गया था? जबलपुर से आपके प्रयागराज तक इसका जो संचालन है वह किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे। इसके बाद दोस्तों रेलवे के विकास के मामले में मध्य प्रदेश उतना ठीक नहीं है, क्योंकि जो समतल एरिया है वहां पर रेलवे का अधिक विकास होता है। मध्य प्रदेश का जो भूखंड है वह पठारी एरिया है, इसलिए यहाँ पर रेलवे का उतना अधिक विकास नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कब किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर को दोस्तों इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में आकर गवर्नमेंट चली जाती है और 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4th टाइम मध्य प्रदेश के सीएम की शपथ ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण की लागत कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 442 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर 200 करोड़ रुपए। तो इसका जो पहला चरण है, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कई फेजेस में से बनाया जाएगा, तो इसका पहला चरण कितनी लागत है? 421 करोड़। दोस्तों यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक और इंपॉर्टेंट इसी तरीके की योजना है जिसको आपको याद रखना है। चंबल एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश का, और आप देखेंगे नर्मदा एक्सप्रेस वे, वह सड़क संसाधन है परंतु काफी अधिक इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं, तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखेंगे लगभग 1265 किलोमीटर के समथिंग है नर्मदा एक्सप्रेस वे, तो इसको हमें याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अमरकंटक से लेकर यहाँ पर आपका जो गुजरात को जोड़ेगा, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और चंबल जो देखेंगे आप मध्य प्रदेश के 3 जिलों और 300 लगभग 50 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा, यूपी एमपी और राजस्थान का ट्राइंगल बनाएगा, तीनों को जोड़ेगा आपस में, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परियोजना है मध्य प्रदेश की। दोस्तों मेट्रो रेल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट मध्य प्रदेश की मेट्रो रेल से संबंधित तो नहीं है, परंतु दिल्ली की मेट्रो रेल से संबंधित है। अब आप कहेंगे मध्य प्रदेश का और दिल्ली की मेट्रो रेल का क्या संबंध है? दोस्तों दिल्ली की मेट्रो रेल जो चलेगी वह मध्य प्रदेश की जो रीवा की सौर परियोजना है उसकी सहायता से चलाई जाएगी। तो याद रखिए, दिस इज द ओनली वन आप देखेंगे जो सौर परियोजना है जिसके माध्यम से इतने बड़े स्केल पर किसी अन्य राज्य को विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है और वहां पर सौर ऊर्जा स्पेशली उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तो इसको हमें याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंदौर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट। भोपाल में 421 करोड़ के पहले रूट और 19 नवंबर को सीएम शिवराज करेंगे भूमि पूजन। इंदौर में 26 नवंबर को होगा। भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 नवंबर को भोपाल, जबकि इंदौर के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 26 नवंबर को करेंगे।
करेंगे। बुधवार को भूमि पूजन की टाइमिंग को लेकर मंथन चला। देखते हैं भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट पर 421 करोड़ रुपए से 8 मेट्रो स्टेशन बनाएंगे। दोस्तों पहला रूट है, लगभग टोटल तो लगभग अधिक स्टेशन बनना है। इसके लिए 19 नवंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन करेंगे। एम्स से सुभाष नगर तक 622 किलोमीटर के मेट्रो के प्रायोरिटी रूट पर स्टेशन निर्माण का काम 19 से शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी, इस कंपनी का नाम याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको पता चल जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी है जो यूआरसी कंस्ट्रक्शन स्टेशन बनाएगी। तो यह जो स्टेशन इसी के द्वारा बनाया जाएगा। सीएम गेट से गेट नंबर 3 के पास मेट्रो निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को दोपहर के बाद ट्रांजिट विजिट पर खजुराहो भी पहुंचेंगे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एम्स से सुभाष नगर अंडरब्रिज तक जो 8 स्टेशन बनेंगे। तो आपको याद रखना है एम्स से लेकर अंडरब्रिज तक 8 स्टेशन बनने हैं, जो कि आपके पहले फेज में, और कुछ स्टेशन के नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर पहली मेट्रो प्रोजेक्ट है तो आपको सही जोड़ी मिलाने के हिसाब से या फिर इनमें से बता देंगे इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश की जो मेट्रो रेल है उसका स्टेशन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इनको भी देख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 साल में यह स्टेशन बन जाएंगे। टारगेट रखा गया है कि मेट्रो ट्रेन के स्टेशन 100 मीटर लंबे और कम से कम 14 मीटर चौड़े होंगे। देखते हैं इंदौर में 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 स्टेशन बनेंगे। तो अभी अब तक हमने देखा था भोपाल का जो मेट्रो स्टेशन था उसके बारे में। अब इंदौर में दोस्तों जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है वहां पर 9 स्टेशन बनेंगे। रेल विकास निगम जो दोस्तों इसके द्वारा यह पूरा का पूरा निर्माण किया जाएगा। जो इंदौर की कंपनी बनाने वाली है वह अलग है और यहाँ का पूरा काम देखने वाली अलग है। 7500 करोड़ रुपए की लागत आएगी दोस्तों इंदौर वाली पूरे इसके पहले फेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो 7500 करोड़ की लागत आएगी यह पूरे फेज की लागत आएगी 7500 करोड़। और मेट्रो कंपनी के एजीएम अनिल जोशी के मुताबिक मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। और जो इंदौर की टोटल लेंथ है वह कितनी है दोस्तों, 31.55 किलोमीटर। तो इसको आपको याद रखना है। और इंदौर भोपाल की कितनी है दोस्तों, 18। तो उसको याद रखना है। पहले चरण में एयरपोर्ट से लेकर रोबोट हाउस चौराहे तक कार्य चलेगा। इसके बाद 16 स्टेशन रहेंगे, जबकि इसकी लंबाई 17 किलोमीटर होगी। यह चरण पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में किसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit bell icon, name is new update. If you want to join my Telegram channel, link in the description, you can go join my Telegram channel. Thank you so much watching this video. If you like this video, please subscribe and share this video. Thank you so much.